नमस्कार मित्रों, आज हम यजुर्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम आपके सामने महत्वपूर्ण चीज़ों पर नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद जिस वेद की हम गणना द्वितीय स्थान या दूसरे नंबर पर करते हैं वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय है और यजुर्वेद यहीं से, यानी अगर हम कहें तो कर्म कांड की जो प्रधानता है, यानी धार्मिक कर्म कांड की जो प्रधानता है और जिसका विस्तृत विवरण हमें मिलता है, वो ग्रंथ है यजुर्वेद। कर्म कांडीय स्वरूप की शुरुआत यहीं से होती है, यानी धार्मिक कर्म कांड की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? यजुर्वेद से ही होती है। इसमें और इसको जो है अन्य कई नामों से भी हम जानते हैं, जैसे यज्ञवेद, कर्मवेद एवं गतिवेद के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें कुल मंत्रों की जो संख्या है वो 1990 है, यानी इसमें जो मंत्र हैं यजुर्वेद में वो कितने हैं? 1990 हैं। और इसका पुरोहित आयुर्ध इसमें जो ज़्यादातर मंत्र क्या हैं? ऋग्वेद से संकलित किए गए हैं। यज्ञ का संपादन, अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें किस किन चीज़ों का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया। तो यज्ञ का संपादन, यज्ञ के संपादन की जो विधियां हैं, यज्ञ का संपादन कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया गया है, इन सारी चीज़ों का क्या है? उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। जैसे यज्ञों का संपादन करना शुभ मुहूर्त के अनुसार, यानी यज्ञों का अगर हम संपादन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या है? शुभ मुहूर्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये शुभ मुहूर्त का जो प्रचलन चला, ये कब से चला? यजुर्वैदिक काल से चला। और इसी शुभ मुहूर्त, ये जो शुभ मुहूर्त है, इसी शुभ मुहूर्त पर आधारित क्या है? हमारा आधुनिक पंचांग। तो कहीं ना कहीं जो पंचांग की शुरुआत होती है हमारे धार्मिक कर्मकांडों को विस्तारित करने के लिए या करने के लिए, उसमें पंचांग की ज़रूरत होती है। पंचांग की ज़रूरत भाई पंचांग से ही तो हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो पंचांग और पंचांग के निर्माण, पंचांग का निर्माण कैसे होता है? ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। यानी जो पंचांग है, पंचांग का निर्माण कैसे होता है? ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। और ग्रह नक्षत्र किसका विषय है? खगोल शास्त्र का। तो इसका हम क्या आशय लगाएं कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है जो एक मानवीय जीवन या धार्मिक जीवन में उपयोग करने के लिए जरूरी होता है। तो यजुर्वेद में ही हमको क्या मिला? यज्ञ का संपादन, और यज्ञ संपादन के लिए विधि विधान का प्रचलन, और उस विधि विधान को संपादित करने के लिए शुभ मुहूर्त का होना चाहिए। और शुभ मुहूर्त के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पंचांग की ज़रूरत पड़ेगी। और पंचांग में किनकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्रह नक्षत्रों की। और ग्रह नक्षत्र हम किसका विषय है? खगोल शास्त्र का। इसका अर्थ है कि आर्यों को खगोल विषयक जानकारी थी। यानी अगर ये आपसे कोई पूछे कि क्या आर्यों को खगोल विषयक जानकारी थी, तो हाँ, यस थी।
क्यों? क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की अगर जानकारी आर्यों को थी तो कहीं ना कहीं उन्हें खगोल विज्ञान की भी जानकारी थी। अब आते हैं यजुर्वेद की 2 शाखाएं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में भी 4 भाग हैं, जैसे कंठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद को भी विभाजित किया गया, और शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? काण्व और मध्यांतर दिन। इसे वाजसैनी संहिता के रूप में भी हम जानते हैं। किसे? शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय, यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद, वो जो अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। वो ईशो उपनिषद से संबंधित है, और ईशो उपनिषद का विषय क्या है? आध्यात्मिक चिंतन। अब इसके बाद आते हैं कि इसके ब्राह्मण कौन कौन है। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन कौन है? तो शुक्ल यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो क्या है? शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसी में ही यानी शतपथ ब्राह्मण में ही विदेह माधव की कथा का उल्लेख है। जल प्लावन की कथा का भी उल्लेख है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। पुरुरवा और उर्वशी का संवाद का भी उल्लेख है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और स्त्री को अर्धांगिनी, स्त्री के लिए जो अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। अब इसके आते हैं उपनिषद क्या है। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो जो पहला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज का उल्लेख किया गया है वो क्या है? राजा जनक के दरबार में वैवाहिक जीवन पर गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद। यानी राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ, और इसी संवाद में याज्ञवल्क्य गार्गी से पराजित हो रहे थे, तो इसीलिए उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा ज़्यादा मत बोलो नहीं मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें जो महत्वपूर्ण वाक्य का उल्लेख किया गया है वो क्या है? अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवो भव और सदा सत्य बोलो। इन वाक्यों का प्रयोग कहाँ किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में। कठोपनिषद में क्या है? यम नचिकेता संवाद और ओम शब्द की महत्ता का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो कठोपनिषद में मिलता है। यानी ओम शब्द की महत्ता का जो विस्तार से वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है? कठोपनिषद में। और यम और नचिकेता संवाद का भी उल्लेख कहाँ मिलता है? इसी में। आते हैं अब अगला श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। और अगला जो उपनिषद है वो है मैत्रेयी उपनिषद,
और इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख किया गया है। ईशोपनिषद, इसमें निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। ये थे यजुर्वेद के क्या उपनिषद। अब यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन हैं? आरण्यक है बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ। ये क्या है? ये आरण्यक। और यजुर्वेद के का उपवेद क्या है? तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद में सर्वप्रथम, यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथी पालन का भी उल्लेख पहली बार मिलता है। यानी हाथी को एक पालतू जानवर बनाने का जो पहला उल्लेख हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। धन्यवाद मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और हम ज़रूरी आवश्यक सामग्री आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद मित्रों।